कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुना दी जो किसी को पता नहीं दुनिया में। जो कुछ हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। लिख लो, ये पॉइंट यूज करना। ब्रह्मा बाबा की ये बहुत प्रिय पॉइंट, बहुत याद करते थे बाबा। कुछ बात हुआ बच्चे, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। ड्रामा की गुह्यता जितनी समझ में आती है तो ये केवल कहने की बात नहीं, ये हमारी फीलिंग में रहता है और फिर हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं। बोलो। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसका भी प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा। तो बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, वहीं से हमने कई प्रयोग प्रारंभ किए थे। तुम सदैव कहो कि जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा। अब चौथी बात भी कही, ये तो कॉमन बात है, गीता में भी है और सभी तीन बातों को जानते हैं, लेकिन चौथी बात भी है। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने कहा अगर तुम ये कहोगे बहुत अच्छा होगा तो अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। यह है संकल्पों की गति। तब से हमने ये चालू किया था सिखाना कि संकल्प करो सवेरे उठते ही, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सुंदर है मेरा भविष्य। संकल्प करो तो धीरे धीरे हमारे अनुभव में आएगी। गहरी बात सुन ले अब, कि जो संकल्प हम सच्चे दिल से करते रहेंगे उसी का निर्माण हो जाएगा। तो हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बन जाएंगे, भाग्य निर्माता स्वयं। ये अनुभव होगा, लेकिन अभ्यास से। बहुत आत्मविश्वास हो स्वयं में, हल्के रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, ये संकल्प तो भारी करता है ना मनुष्य को। सब अच्छा हो जाएगा। देखो इसका प्रभाव, इसका सब प्रयोग करेंगे, बहुत हल्के रहेंगे। और हल्का करने के लिए बाबा ने क्या कहा? अब भाइयों का नंबर है। हल्का रहते हैं ना भाई लोग भी, काम धंधे जिम्मेदारी, बच्चों की शादियां, शादियों के बाद गड़बड़। बोलो क्या कहा? बाबा के बच्चों का कल्याण हो ही नहीं सकता। समय भी कल्याणकारी, तुम भी कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। ये बात बहुत अच्छी है। इसलिए बाबा के बच्चों का कभी है कल्याण हो नहीं सकता। बहुत विश्वास रखना इनमें, क्योंकि जब मनुष्य के सामने बातें आती हैं तो विचलित हो जाता है मनुष्य, और ये बातें भूल भी जाती हैं। इसलिए ऐसी बातों को अलग अपनी एक डायरी बनाकर उसमें नोट रखना चाहिए बड़े अक्षरों में, और उसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि वो हमारी स्मृति में जैसे जागृत रहें। और आगे चलो, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे साथ हूं, मन के सारे बोझ मुझे दे दो। ये भी करना है, करते भी रहना है, बोझ तो आते रहते हैं। और इसमें बाबा की एक बात जो आजकल भी बहुत आ रही है, प्रयोग करना है इनका, केवल सुन के नहीं छोड़ देना है। मैं आने से मन भारी होता है, बाबा जिम्मेदार है, उसको सौंप देने से मन हल्का हो जाता है। करेंगे प्रैक्टिस, इसके अनुभव करेंगे।
मैंने कई बार एक माता का अनुभव सुना है, ऐसे कईयों के अच्छे अनुभव हैं, पर उस माता का अनुभव मुझे बहुत प्रिय लगा। उसने खुद स्टेज पे आके सुनाया ज्ञान सरोवर में। मैंने ऐसे ही समर्पणता पर एक क्लास कराई थी, तो उसने कहा मैं एक अनुभव सुनाऊं 3 मिनट में। हरदोई की है, यूपी। सेवा में बहुत रहती है, दोनों युगल सेवा में ज्यादा रहते हैं। कहा लड़की की शादी थी, पैसे थे नहीं, पैसे थे केवल 11,000। अब मैं सोचा 11,000 में शादी कैसे होगी, तो गई बाबा के रूम में और पर्स खोल के बाबा के आगे रख दिया, पर्स भी खोल दिया। और क्या कहा बाबा को? क्या कहा होगा बताओ माताओं? भर दो इसे। उसने, ये तो माताओं की तो बात है, ये भाइयों से नहीं होगा, हमसे भी नहीं होता। उसने कहा बाबा बच्ची की शादी है, वो ज्ञान में नहीं है, करनी होगी, पैसा तो 11,000 ही है, आप इसमें बैठ जाओ। सारा ही हजम, भगवान को ही हजम। 10-12 दिन के बाद का शादी थी। इतने लोग आए जो ज्ञान के विरुद्ध थे और हमारी ग्लानि करते थे। उन्होंने इतने लिफाफे दिए कि हमारे पास हो गए 13 लाख। कल्पना से परे। जब वो बोल रही थी मैं भी सोचा था भाई 1 लाख हो गए होंगे, कर लेंगे। ये है बाबा पर नहीं, मैं कुछ और कहूँगा, और इससे आगे अधिकार, अपनापन। अब जब हेड वो हो गया तो काम भी तो उसको करना है ना, इसलिए उसको अपने परिवार का हेड बना लो। बहुत सूक्ष्म बात है, सुंदर बात है। हमसे बड़ा वो है हमारे ऊपर, इसलिए हमें सारी चिंता बोझ अपने सिर पे रखने की जरूरत नहीं। हमसे बड़ा बैठा है ना, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। तो हल्का कर दिया बाबा ने, अब और हल्के हो जाओ सब, भगवान साथ दे रहा है। इस संकल्प को, इस नशे को बहुत पक्का कर दो, साथ दे रहा है। साथ है ही नहीं, साथ रहने के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो कोई स्थूल में साथ रहता हो, एक है कोई आपके शहर का बड़ा आदमी है, कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात आए चिंता न करना, मुझे फोन करना। तो फिजिकली आपके साथ नहीं है लेकिन साथ है ना। बाबा ने भी ऐसे ही कह दिया, मैं साथ हूँ, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा। कई लोग समझते नहीं कि साथ है तो बुलाएं क्यों, नहीं, उस साथ का अलग दूसरा है। बुलाना है हमें, उससे हल्के रहना है, उस पर बहुत ज्यादा, निश्चय से भी सुंदर शब्द है, उस पर बहुत विश्वास। वो करेगा ही, भले लास्ट तक न भी करे, 1 मिनट रह गया हो, फिर भी संकल्प को ढीला नहीं करना है, करेगा। देखना फिर जादू। ऊपर से बाबा देखा ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, करेगा। बाबा का महावाक्य याद करें और उस पर सब अनुभव करें। मैं सबको कह रहा हूं कि अपनी अनुभवों की और इन मुख्य बातों की एक डायरी अलग बनाओ। सभी माताएं भले बुजुर्ग हो गई हैं, जिनको लिखना आता है वो जरूर ये काम करें, ये होमवर्क है। बाबा का महावाक्य है, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना मेरे बाबा, और भी कुछ शब्द हैं, मेरे साथी आ जाओ और मदद करो। अधिकार से, भक्तों की तरह नहीं। आता है अधिकार से कहना, कहते हो ना अपनों को अधिकार से आ जाओ,
तबीयत खराब हो रही है, अभी डॉक्टर के पास चलना, जल्दी आओ, दुकान बंद करके जल्दी आओ। क्या करेगा वो? ग्राहकों को छोड़ के दुकान बंद करके पैदल ही भागा चला आएगा। बारिश हो रही तो बिना छतरी के भागेगा। होगा या नहीं? अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान पर हमारा अधिकार। तो बाबा ने कहा बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। पूरी बात लिख लो, स्लोगन तो बने हुए हैं और इसके अनुभव करने हैं सभी भाइयों को भी बहनों को भी। अनुभव करने, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। इसको केवल सुन के कि वाह बाबा आएगा मदद करेगा छोड़ नहीं देना। रोज एक अनुभव हो सकता है, कम से कम एक। मुश्किलात तो रोज आती है ना कोई कलयुग के अंत में। बाबा को बुलाओ, कभी इतना ही कह दो बस मेरे साथ रहो आके, तुम्हारा साथ रहना ही काफी है, काम तो हम कर लेंगे सारा, आप साथ आ जाओ। कभी कहो ये काम है बाबा इसको पूर्ण करो, ये हमसे नहीं हो रहा है, आप करो या कराओ। बाबा कभी कुछ कर देता है लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो नहीं करेगा, कराएगा, करा देता है किसी के द्वारा भी। बहुत अनुभव होंगे, मेरे को तो बहुत होते हैं, बाबा कैसे करा देता है। ये बाबा की बात याद रखना है। अव्यक्त महावाक्य उच्चारण करते हुए बाबा मुरली चला रहे थे, ऐसे ही बाबा की मुरली थी। बाबा मदद करता है, याद करो, आह्वान करो। किसने पूछा आप तो निराकार हो? कहा निराकार तो हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाकर कार्य करा देंगे। तो बाबा किसी और को निमित्त बनाकर अपनी शक्तियां देखकर करा देगा। मान लो किसी को ऑपरेशन हो रहा है और वो बाबा के बच्चे हैं, अब बाबा थोड़ा ही ऑपरेशन करने आएगा, लेकिन वो योग युक्त है और उसने बाबा का आह्वान किया, हे सुप्रीम सर्जन आप भी आ जाओ। तो बाबा उस सर्जन को ही ऐसा विवेक और ऐसी शक्ति दे देगा कि ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हो, सफल हो, सहज हो, पेनलेस हो। ये हमें अनुभव सुनाते हैं लोग कि डॉक्टर कह रहे थे भाई गारंटी कुछ नहीं, लिखा लिया सबसे कि मृत्यु हुई तो जिम्मेदार आप। भारी केस था, अभी अभी की भी कोई घटना है, 1 मास पहले ही कोई आया था। हमने कहा मानना ही है और तकलीफ तो बहुत है, जो भी होगा। बाबा को याद किया, सबने योग किया और इतना सफल ऑपरेशन हुआ सहज के डॉक्टर सर्जन भी कहता था कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। इस तरह बाबा अपने कार्य करा लेता है। तो हल्के सभी हो जाएं, हैं या हो गए? बहुत हो जाओ, जो भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, पैसा नहीं है और कोई समस्या आ रही है, नौकरी छूट गई है, सब ठीक हो जाता है। थोड़ा योग अभ्यास कर लेना, नौकरी छूट गई, आज भी नीचे कोई मिला, मैं नौकरी छूटी और मैंने सब अभ्यास किए, 20 दिन में मिल गई। इतना खुश था वो कि और उसे अच्छी मिल गई, दूसरी जगह जैसे मेरी प्रमोशन हो गई। तो बाबा की शक्तियां अनंत हैं, उन्हें इस तरह यूज करना, योग के माध्यम से बाबा को बुलाकर ये कला विकसित करेंगे और सभी भाई बहनें डायरी बनाएंगे। बोलो बनाएंगे। मैं इसमें एक बात और कह दूं तो आपको अपने अनुभव लिखने में और करने में मदद होगी। मैं बता चुका हूं पहली बात संकल्प की। बाबा ने कहा कोई भी बात है, परिस्थिति है, समस्या, बीमारी, संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव हुआ वो नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। संकल्प करो, मान लो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, अब फटाफट डॉक्टर को ले जाना जरूरी है।
आप संकल्प कर दो, हमारे जाते ही डॉक्टर फौरन मिल जाए और इसको अटेंड करें। डॉक्टर मिलते भी नहीं ना, कभी कभी होते ही नहीं, वो 1 घंटे में आएगा। बहुत केस हो गए, इतने पेशेंट मर गया। संकल्प करो, जाते ही डॉक्टर मिले, इसको अटेंड करे और रास्ते में ये पूर्ण रूप से सुरक्षित वहां पहुंच जाए। इसका इफेक्ट देखना। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको होंगे, छोटे छोटे किया करो। आपको घर से कहीं बाहर जाना है, रिक्शा चाहिए, मैं शिव शक्ति हूँ, जैसे ही सड़क पर पहुंचूंगी रिक्शा वाला आकर मेरे पास रुकेगा, बताओ बहन जी कहाँ जाना है। अनुभव करके देखो। बहुत छोटे छोटे अनुभव से शुरुआत करना, बड़े बाद में, तो बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। तो एक डायरी बनाना, उसमें एक तो बाबा की सुंदर बातें लिखना, 100 बातें भी हो सकती हैं, खुशी देने वाली, नशा देने वाली, हिम्मत बढ़ाने वाली, स्वमान वाली, ज्ञान की गुह्यता वाली बातें। ऐसी आपको बहुत बातें साकार और अव्यक्त मूल्यों में रोज मिलेंगी। एक एक भी रोज लिखेंगे, बहुत सुंदर आपके पास ज्ञान खजाना भरपूर हो जाएगा। वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। आज ही मुरली में था ना पहली लाइन, योगी वही बनेंगे जो ज्ञान युक्त होंगे। ज्ञान का चिंतन करते हुए ही योग सुंदर होता है, क्योंकि ज्ञान के चिंतन से ही मन व्यर्थ से मुक्त होता है। शक्तिशाली बनना है, उस पर आने से पहले एक सूक्ष्म बात सभी ख्यालों में ले आए। मन का क्या काम है? संकल्प, बोलो, संकल्प चलाना। अब मन तो संकल्प चलाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, या तो हम मन को चलाएं, नहीं तो मन खुद चलेगा। नहीं, हमें तो बाद में चलाएगा, खुद चलेगा। हम संकल्प देंगे। आप देख सकते हैं, आपने 1 मिनट सुंदर संकल्प कर लिए, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, वाह कितना भाग्यवान हूँ, अंतिम जन्म में भगवान मिल गए, वाह मेरा भाग्य, बाबा बहुत शुक्रिया। 1 मिनट कर लिया। कितने मिनट तक मन शांत रहेगा? घंटों भी रह सकता है। अब ये संकल्प का नशा चढ़ जाएगा ना, 1-2 बार फिर आ जाएगा। घंटों भी मन शांत, व्यर्थ से मुक्त। परंतु हमें ये ध्यान देना है कि माइंडफुल बनना है, शक्तिशाली। माइंडफुल माना शक्तिशाली। तो व्यर्थ में रुचि नहीं, कान नहीं लगा लेना। हाँ क्या बात हो रही है, हंसी की बात सुना दो।